महाभारत की कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारत में कुरुवंश के राजा शांतनु का राज्य था। उनका विवाह गंगा से हुआ, जिनसे भीष्म का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने सत्यवती से विवाह किया, जिनसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। दोनों पुत्रों की अकाल मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेद व्यास को बुलाकर अपनी विधवा बहुओं से संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु को श्राप लगा कि यदि वे संतान उत्पन्न करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी पत्नी कुंती को एक दिव्य वरदान प्राप्त था, जिससे उन्होंने यमराज, वायु और इंद्र को आह्वान करके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। वहीं पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों के आह्वान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। कौरव और पांडव, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव एक साथ बड़े हुए, लेकिन कौरवों को पांडवों से ईर्ष्या थी। गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई, जिसमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। दुर्योधन को हमेशा भय था कि पांडव राज्य छीन लेंगे, इसलिए उसने उन्हें मारने के कई षड्यंत्र रचे। सबसे पहले उसने पांडवों को वाराणावत में भेजा और उन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, लेकिन वे बच निकले। बाद में पांडवों ने छद्मवेश में रहकर द्रौपदी का स्वयंवर जीता, जहां अर्जुन ने मछली की आंख भेदकर उनका हाथ प्राप्त किया। इंद्रप्रस्थ और जुए का खेल, पांडवों को उनके अधिकार का आधा राज्य दिया गया, जहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया। युधिष्ठिर धर्मप्रिय राजा बने, लेकिन दुर्योधन ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने मामा शकुन की मदद से युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया। युधिष्ठिर अपना राजपाट, भाइयों और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। वनवास में अर्जुन को दिव्यास्त्र मिले, भीम ने हनुमान से आशीर्वाद लिया और युधिष्ठिर ने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। अज्ञातवास के दौरान वे मत्स्य देश में छिपे रहे और कौरवों को पहचान में नहीं आए। महाभारत युद्ध जब पांडवों ने अपना वनवास पूरा कर लिया तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने युद्ध को चुना। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने गीता का उपदेश दिया। युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु और अनेक योद्धा मारे गए। अंततः भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी जांघ तोड़ दी। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन वह अर्जुन के दिव्यास्त्र से बच नहीं पाया। महाभारत का निष्कर्ष युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने और धर्मपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, लेकिन यादवों के आपसी कलह में उनका वंश नष्ट हो गया। अंत में श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया और पांडव भी हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े, जहां एक एक करके सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल युधिष्ठिर स्वर्गलोक गए, जहां उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ दिव्य रूप में दर्शन हुआ। इस प्रकार महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के संघर्ष की अमर गाथा है।